आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की पुस्तक दीपकम का 11वां पाठ सन्निमित्ते वरम त्यागे। अच्छे कार्य के लिए त्याग कर देना चाहिए। वीरवरे नाम कश्चित राजपुरुषः रागे शूद्रकस्य सेवक रूपेण नियुक्त है। वीरवर नामक का कोई राजकुमार राजा शूद्रक की सेवा में नियुक्त था। तस्मै वेतनम सुवर्ण चतुष्टय दीयते। उसका वेतन 400 स्वर्ण मुद्राएं थी। प्राप्त वेतन से अर्धम से देव कार्य नियोजती। प्राप्त वेतन का आधा वह देव कार्यों में खर्च करता था। एक चतुर्थांश दरिद्र भेन वंटयति और उसका चौथा दरिद्रों में बांटता था। अवशिष्टम च एक चतुर्थांश सपत्न्याः हस्ते अर्पयति और एक चतुर्थांश के बाद एक चौथाई के बाद बचे हुए को वह अपनी पत्नी के हाथ में अर्पित कर देता था। सव खड्गम आदाय अहर निशम राजद्वारे रक्ष रूपेण स्थित्वा सह सेवा करोति। वह अपने खड्ग को लेकर रात दिन राजा के द्वार पर रक्षक के रूप में स्थित होकर सेवा करता था। एकदा रात्रौ राज्ञा आदेशेन कंचित करुण क्रंदम ध्वनिम अनुसृत्य स नगरात् बहिर्गच्छति। एक रात्रि को राजा के आदेश को सुनकर कंचित कर्ण ध्वनि अनुसृत्य कोई रोती हुई ध्वनि को सुनकर से नगराद वही नगर के बाहर गया। एका दिव्याभरण भूषिताम काम अपि रोदन परा सुंदरी च पश्यति। एक दिव्य आभूषणों से अलंकृत कोई सुंदरी को रोते हुए देखा। तस्या रोदनस्य कारणं पृष्ट्वा जानाति यत् सा राज्ञ शूद्रकस्य राजलक्ष्मी अस्ति इति। उसके रोदन का कारण पूछने पर राजा शूद्रक की राजलक्ष्मी हूँ ऐसा कहा। तस्या वचनात् शूद्रकस्य आयु केवलम दिनत्रयम् एव अस्ति। उसके वचन के अनुसार राजा शूद्रक की आयु केवल दिन 3 की है। इति ज्ञात्वा तस्य दीर्घायु से उपायम पृच्छति। यह जानकर तस्य राजा की दीर्घायु का उपाय पूछा। तत् राज्ञ लक्ष्मी अति दुसाध्यम उपाय सूचयति। तब राज्ञ लक्ष्मी ने बहुत ही दुसाध्य उपाय बताया। तस्या अनुसारम यदि वीरवरः स्वस्य स्वप्रियं वस्तु देव्यै सर्वमंगलाई उपहार रूपेण समर्पयति। उसके अनुसार यदि वीरवर यदि अपनी सबसे प्रिय वस्तु देवी सर्वमंगला को उपहार स्वरूप समर्पित करे तर्हि तस्य राजा चिरं वर्षतम जीविष्यति। तो उनका राजा 100 सालों तक जीवित रहेगा। राजलक्ष्मीरपि तेन सह सुखम स्थास्यति इति। और राजलक्ष्मी भी उसके साथ सुखपूर्वक रहेगी। एवं कठिनम उपाय ससूच्य राजलक्ष्मी वीरवर किम कर्तव्य मूढ़ कृत्वा अदृश्या भवन्ति। एवं इस कठिन उपाय को सूचित करके राजलक्ष्मी वीरवर को क्या करना चाहिए क्या नहीं किम कर्तव्य मूढ़ कृत्वा अदृश्या भवन्ति अदृश्य हो गई। गुप्ततया वीरवरम अनुसरण राजा अपि तयो संवादम शृणोति। गुप्त रूप से वीरवर का अनुसरण करते हुए राजा ने भी यह बातचीत सुनी। अथ राजपुत्रो वीरवरो स्ववासम गत्वा निद्रा आलस्य पत्नी पुत्र दुहितरंज प्रबोधयत। उसके बाद राजपुत्र वीरवर अपने घर गया और निद्रा के आलस में पत्नी और पुत्र और पुत्री को बुलाया।
अखिल राजलक्ष्मी संवादम से अवर्णित और राजलक्ष्मी के साथ हुए पूरे संवाद को बताया। शक्तिधरम तत्श्रुत्वा सानंदम, यह सुनकर आनंद के साथ, हे पिता, जनान्याम हेम भवतम सर्वप्रिय वस्तु, सभी जन जानते हैं मैं ही आपकी सबसे प्रिय वस्तु हूँ। तद अहम एव भवते प्रियतम इति सर्वविदित, जनान्याम भवते सर्वप्रिय वस्तु, तब मैं भवते प्रियतम, मैं प्रिय हूँ, इति सर्वविदित, धन्यो है, मैं धन्य हूँ। स्वामी जीवित रक्षार्थम यदि विनियुक्त, यदि स्वामी के जीवन की रक्षा के लिए मैं नियुक्त होता हूँ। ततो को अधुना विलंबस्तात, फिर विलंब किस लिए। एव विदे कर्मणि राष्ट्रस्य राज्ञश्च हिताय मम सर्वस्व विनियोगे परम सालग्ध्य, इस विधि से मेरे इस कर्म से राष्ट्र और राजा के हित के लिए जो विनियोग लिया गया है उसका लक्ष्य साधित हो जाएगा। यत धनानि जीवितं च परार्थे प्राज्ञ उत्सर्जेत, धनानि जीवितं च परार्थे प्राज्ञ उत्सर्जेत, दूसरों के भले के लिए अपने जीवन और धन को छोड़ देना चाहिए। प्रार्थे प्राज्ञम, दूसरों के हित के लिए धन और जीवन दोनों को उत्सर्जित छोड़ देना चाहिए। सन्निमित्ते वरम त्यागो विनाशे नियति सति, यदि विनाश निश्चित है तो अपने आप को किसी अच्छे कार्य के लिए त्याग करो। वेदरता यद्य वयम अस्मत् कुलोचित न आचरितव्यम तर्हि गृहीत स्वामिन वर्तस्य कथम निस्तारो भवेत। वेदरता बोलती हैं, यह हमारे कुल में उचित आचरण नहीं है, तर्हि गृहीत स्वामी वर्तन से, जो स्वामी के वेतन को हम कैसे निस्तार करेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, यद्य ये हमारे कुल का उचित आचरण नहीं है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर कैसे वेतन का विस्तार करेंगे। वीरवती धन्या है यश्चा ईदृशो जन को भ्राता च, वीरवती कहती कि मैं तो धन्य हो गई ऐसे पिता और भाई को देखकर। तत्कथम विलंब से, फिर विलंब किस चीज़ का है। ऐसे एव गृहीत स्वामी वर्तनस्य निस्तारस उपाय, ये तो स्वामी के वेतन का निस्तार का सबसे अधिक अच्छा उपाय है। तत्सते सर्वे सर्वमंगलाया आयतन गता, तब सभी सर्वमंगला के मंदिर में चले गए। वीरवर देवी पूजा विदाय, देवी को पूजा करके प्रणाम करके भगवती प्रसिद्ध। विजयता महाराज शूद्रक को विजयी करो। गृहताम ऐसाम मद्यत उपहारम, आप मेरे उपहार को ग्रहण करो। वीरवर स्वगतम कृतो मया गृहीत स्वामी वर्तन से निस्तारो स्वपुत्र समर्पेण। वीरवर कहता है कि मैं करने के बाद मैं गृह स्वामी के वेतन के निस्तार के लिए अपने पुत्र को अर्पित करता हूँ। अधुनाम पुत्र वियुक्त में जीवनम निष्फलम, अब पुत्र को समर्पण के बाद मेरा जीवन तो निष्फल है। ततः स आत्मानम अपि दव्य समर्पण, ये उसके बाद वह देवी को अपने आप को समर्पित कर देता है। तत् सतस्य है पत्न्या दुहित्रा से च तदेव आचरितम, उसके बाद उनकी पत्नी और पुत्री ने भी वही आचरण किया, मतलब उन्होंने भी देवी को अपने आप को समर्पित कर दिया।
तत्से आत्मा नाम मैं अपनी देवी समर्पितवान। मैं भी अपने आप को देवी को समर्पित कर देता हूँ। तत्सतश्च पत्न्या दुहित्राम से तदेव आचरिताम। और उसके बाद उनकी पत्नी और पुत्री ने भी उसी आचरण को किया। राजा शूद्र को अपि तेषां सर्वेषां सर्वम एतत् आचरितम तद्दृश्य एव अवलोकत। राजा शूद्रक भी उन सब को इस तरह का आचरण करते हुए दृश्य को अवलोकत देख रहा था। ततो असौ वै चिंत्यत, तो उसने सोचा, जायन्ते च म्रियन्ते च मादृशा क्षुद्र जंतु है। लोग जन्म लेते हैं और मर जाते हैं मुझ जैसे क्षुद्र जंतु। अनेन सदृशो लोको न भूतो न भविष्यति। ऐसा दृश्य न लोकों न भूत में हुआ है न भविष्य में कभी होगा। तदेक्त परित्यक्तेन मम राज्येन अपि किम प्रयोजन। तब मुझे भी इस राज्य का त्याग कर देना चाहिए। इसे ऐसे राज्य का क्या प्रयोजन। देवी प्रति प्रकटन, देवी के सामने प्रकट होकर, हे माता सर्वमंगले, ग्रहण में सर्वस्व, मेरा भी सब कुछ ग्रहण कर लो। नेष्टम में राजम न व जीवितवा, ना तो मुझे राज्य चाहिए ना ही जीवन चाहिए। देवी तत् प्रत्यक्षीभूत्या भगवता सर्वमंगला राजा कर धृत्वा। तब देवी प्रत्यक्ष प्रकट होकर राजा सर्वमंगला के हाथ को पकड़ कर कहा, वत्स प्रसन्नम भवामी, वत्स खुश हो। तभी अलम साहसेन, तुम बहुत साहसी हो। न इदानी राज्य भंगस्ते भविष्यति, न ही तुम्हारा राज्य भविष्य में भंग होगा। राजा साष्टांग प्राणिपत्य, हे साष्टांग प्राण करके, भगवती न में प्रयोजनम राज्येन जीवितन वा, मेरा राज्य के लिए जीवित रहने का कोई प्रयोजन नहीं है। यदि मया कृपा भगवत्या जाता, यदि मुझ पर भगवती देवी की कृपा है, तदा मम आयु शेषान अपि, मेरी जो शेष आयु है, प्रत्यावर्तित राजपुत्रो वीरवर सह पुत्रेण पत्न्या दुहित्रा च, राजपुत्र वीरवर को पत्नी और पुत्र के साथ जीवित, पत्नी पुत्र और पुत्री के साथ जीवित कर दीजिए। अन्यथा मैया यथा प्राप्ता गतिर गंतव्या जगदम्बे, अन्यथा मुझे भी उसी गति को प्राप्त करने दो। देवी वत्स अनेन ते सत्वोकर्षेण भृत्य वात्सल्येन च परम प्रीतास्मि। देवी कहती है, यह तो वात्सल्य की परम प्रीति है। तद गच्छ विजयी भव, तो तुम जाओ और विजयी हो। अयम अपि सह परिवारो जयतु, राजपुत्र आदर्श चरितो वीरवर, यह भी सह परिवार के साथ जिंदा हो रह जाएगा। राजपुत्र के आदर्श चरित्र वीरवर का, राजपुत्र के आदर्श चरित्र वीरवर का परिवार भी जिंदा हो जाएगा। ततो देवी गता अदर्शनम, तब देवी अदृश हो गई। ततो वीरवर सह परिवारों सानंदम सब गृहगत, तब वीरवर अपने परिवार के साथ आनंद पूर्वक अपने घर गया। नृपतिरपि सर्वेषाम अदृश्य एवं स्वप्रसादात् प्रविश्यत, नृप भी राजा भी सभी से अदृश होकर अपने प्रसाद अपने महल में प्रवेश कर गया। अन्येधु वीरवरो अपि पुनः द्वारि सेवा निरतो अभवत्, और वीरवर पुनः द्वार पर सेवा में लग गया। राजा तम विक्षुष को देकर, का वार्ता राजपुत्र क्या बात हुई। वीरवर ने देव सा रोदन परा नारी मद दर्शन अदृश्यता गता,
वह रोने वाली नारी मुझको देखकर अदृश्य हो गई। नहीं कापी वार्ता न स्वामी, और तो कोई वार्ता ही नहीं हुई। तत्परमा प्रीति गतो मही सत्स्मयी पार्यच्छत समग्र कर्नाटक प्रदेशम राजपुत्राय वीरवर। तब बहुत ही प्रसन्न हुए राजा ने समग्र कर्नाटक प्रदेश को राजपुत्र को दे दिया।